हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान बाय सुधीर सर यानी ज्ञानदीप एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो है पीजीटी का जो पेंडिंग रिजल्ट और बाकी जो 7 सब्जेक्ट का है उसके रिजल्ट को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि अभी जेएसएससी हर जन को जिसका इसका पेंडिंग रिजल्ट में है, जिसका कोई डॉक्यूमेंट्स एरर था फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी का, तो उस सब का नोटिफिकेशन को क्या कर रहा है, मतलब जीमेल के माध्यम से सेंड कर रहा है। उनको बोला जा रहा है कैंडिडेट को कि आपका ये वाला डॉक्यूमेंट्स गलत है। किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है उसका एक्सपायर डेट हो गया है ना, क्रीमी लेयर सबमिट कोई किया है तो उसको नॉन क्रीमी लेयर का फ़ायदा लेने के लिए बोला कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को जमा करें। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी है जो 7 सब्जेक्ट वाले, जैसे कि ग्रुप्स में आप लोगों को पता चल ही गया और हमको कॉल भी आया एक दोस्त का, है ना, जो बोला कि सर मेरा ना एमकॉम है, ठीक है, मैंने कॉमर्स से डाला हुआ है, लेकिन मेरा जो सर्टिफिकेट में अकाउंटेंट लिखा हुआ है, अकाउंटेंट्स, ठीक है, जो उसका ब्रांच होता है, तो उसमें भी जेएसएससी ने बोल दिया है कि भाई आपका एमकॉम लिखा हुआ नहीं है, मास्टर ऑफ कॉमर्स नहीं है, मास्टर ऑफ अकाउंटेंट्स है। इसको जस्टिफाई कीजिए कि आपका अभ्यर्थता को क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए, ठीक है। ऐसा ही नोटिफिकेशन उन लोग को, मतलब उसको दिया गया, नोटिस थमाया गया, शोकॉज दिया गया, ठीक है। तो वो तो अपना यूनिवर्सिटी से लिखवा के जमा कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, जो भी मतलब पेंडिंग का कारण था, है ना, सब अपने अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं, बना के भेज रहे हैं, ठीक है। अभी तक का जो डेट लेटेस्ट बात किया जाए तो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का टाइम दिया गया है वो 3 जून का है। कितना का है? 3 जून का, ठीक है। जैसे कॉमर्स वाले जो दोस्त हैं उसको भी 3 जून का डेट दिया गया है। ज्योग्राफी का भी कल से एकदम नोटिफिकेशन, मतलब बोलते हैं जीमेल के माध्यम से सेंड करना शुरू कर दिया जेएसएससी। उसको भी जो पेंडिंग कुछ है सीट्स है उसके लिए भेज रहा है। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी भेजना शुरू कर दिया है और भी करेगा, ठीक है। जितने भी 7 सब्जेक्ट में कुछ कुछ पेंडिंग है, ठीक है, किसी का डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई दिक्कत था, ठीक है। तो इसलिए अपना सबसे बड़ी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है ना कि अपना जो जीमेल है ज़रूर चेक करें। जीमेल में जा रहा है नोटिस, है ना, इसे जीमेल को चेक करें। और कुछ पत्रांक संख्या के नंबर से आ रहा है, जैसे मान लीजिए 1773 है, 1777 है, तो अभी 1700 का ट्रेंड चला है। जितना भी जिसका पत्रांक संख्या आ रहा है वो 1700 के प्लस है, ठीक है, 1795, 1781, इस तरह पत्रांक संख्या उसका जा रहा है और शोकॉज के नाम से जीमेल में जा रहा है। इसलिए अपना जीमेल को देखते रहिए और जो भी एरर है, जो भी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है या जो भी बोल रहा है वो, है ना, कि भाई ये स्पष्ट कीजिए क्या है नहीं है, तो उसको जल्दी से जल्दी वो सबमिट कर दीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट जून में ही पब्लिश होने वाला है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है 10 तारीख तक रिजल्ट आ जाए या फिर 15 तक रिजल्ट आ जाए, क्योंकि फाइलिंग का काम 8 तारीख के करीब में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपना पूरा पकड़ को बनाए रखें, मतलब और अच्छी तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी का प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो उसको अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर लें। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर और भी बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी मिला है ईडब्ल्यूएस को लेकर। ईडब्ल्यूएस में क्या था, ईडब्ल्यूएस का नियम है कि अपने पापा के नाम पर ही बनना चाहिए। तो बहुत सारे लेडी कैंडिडेट यानी जो महिला अभ्यर्थी है उन्होंने क्या किया, अपने हस्बैंड के नाम पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बनवा लिया, जो गलत होता है। तो उसके लिए भी शोकॉज किया गया है, नोटिस दिया गया है कि भाई अपने फादर के नाम पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जमा कीजिए। तो वो जमा करके, है ना, जमा करना कंपलसरी है, तो अपने फादर के नाम पर बनवा लीजिए, है ना, और उसको जमा कीजिए। हालांकि समय कम है लेकिन थोड़ा दौड़िए और अपना पूरा बेस्ट लगा के बनवा लीजिए, ठीक है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपना जीमेल चेक करते रहिए किसी का भी, है ना। और पेंडिंग वाला, हाँ, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हमको नोटिस नहीं आ रहा है तो क्या हम पेंडिंग में हैं? तो उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी को नोटिस नहीं जाएगा यदि जेएसएससी खुद सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये वाला चल सकता है। बाद में उसका बुद्धि काम क्या होगा, बोले हाँ ये चल सकता है, ठीक है, तो उसको नोटिस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लीजिए जिसको नोटिस नहीं आ रहा है। जिसको नोटिस आ रहा है तो वो भाई पेंडिंग में था, ठीक है, होने का चांस भी हो सकता है और ज़्यादातर चांस है होने का, तभी जाके आपको नोटिस दिया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आ रहा है तो उसमें भी आपका संभावना है कि आपका होने के चांस है। आपका डॉक्यूमेंट्स वाला प्रॉब्लम पहले लग रहा होगा, अभी जेएसएससी को नहीं लग रहा है, इसलिए आपको नोटिस नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो बस रिजल्ट का वेट कीजिए, है ना, और अपने सिलेक्शन का पूरा भरोसा कीजिए, है ना, और भगवान से प्रे करते रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इस पेंडिंग लिस्ट में एकदम आपका नाम आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, बाकी 7 सब्जेक्ट का एकदम जल्दी से जल्दी मेरिट लिस्ट आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।